हरे कृष्ण। गया में ही क्यों पिंडदान करें। आज दिनांक 12 सितंबर 2022 और दिन है सोमवार का। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत जरूर सुनना और ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। गया तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं अपने बड़ों के पिंडदान करने। देखो, ये जो गया भूमि है ना, ये क्या है सुन लो। गयासुर नाम का एक असुर था। उससे बहुत तप किया, ब्रह्मा जी को रिझाया और वरदान में मांगा कि मेरे शरीर को इतना पवित्र बना दो। असुर का नाम था गयासुर। मेरे शरीर को इतना पवित्र बना दो कि जो भी मुझे देखे वो भी पवित्र हो जाए, उसके भी पाप धुल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु गया, हे गयासुर, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा और आपको देख के लोग पवित्र हो जाएंगे। बात सही है। अब गयासुर को सब देख रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, उनके पाप धुल रहे हैं। अब पापी के पाप तो तीर्थों में धुलेंगे, लेकिन यहां तो असुर को देखकर पाप धुल रहे हैं और नर्क खाली पड़ा है, क्योंकि लोगों के पाप तो यहीं धुल रहे हैं। सब जाके गयासुर को देख रहे हैं, गयासुर से गले मिल रहे हैं, उनके पाप धुल रहे हैं। तो अब नर्क खाली है, सब स्वर्ग जा रहे हैं। तो देवताओं में बिल्कुल हड़बड़ाहट सी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है, खलबली मच गई एक। ये ब्रह्मा जी ने कैसा वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, ये तो सब अब गड़बड़ हो चुकी है। अब आ गए सब भगवान हरि के पास। भगवान विष्णु शेषनाग पे सोए हुए। भगवान ने आइडिया दी देवताओं को, जाओ गयासुर का शरीर तो पवित्र है, उसे कहो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर, सीने के ऊपर बैठकर हम यज्ञ करना चाहते। तुम समस्त देवता उसके शरीर के ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि गयासुर का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था, एकड़ों में था, और उसके सीने पे यज्ञ करो। तब देवता गए और गयासुर को कहा कि हम तुम्हारे शरीर पर बैठकर यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर मान गया, अच्छी बात है, अगर मेरे शरीर पे यज्ञ कर रहे हो इसका मतलब मेरा शरीर इतना पवित्र है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए कोई पवित्र जमीन चाहिए, कोई पवित्र स्थान चाहिए, और गयासुर का शरीर वैसे ही पवित्र है। यज्ञ कुंड बड़ा बनाया गया और जलाया गया, और इसमें गयासुर का शरीर पूरा जल रहा था। अब वो तड़प रहा था, क्योंकि आग इतनी भड़क चुकी थी। तब देवता भी हैरान हो गए कि इसके शरीर को स्थिर कैसे करें। सिंधी भावरा माताओं अजी आई कथा बुद्ध जो। अब इसके शरीर को हम कैसे स्थिर करें। भगवान हरि को याद किया। भगवान हरि आए और उसके सीने पर अपनी गदा रख दी। गदा होती है ना जो हनुमान जी के हाथ में है, तो भगवान हरि के हाथ में भी है। सीने पे गदा रखी, उसका शरीर स्थिर हो गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, और उसका शरीर जब तक आग में जल गया था और गयासुर मरने पे आ गया। तब भगवान खुश हो गए। गयासुर, आपने हमें यज्ञ करने दिया और आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना शरीर जला दिया, मांगो क्या चाहिए। कहा प्रभु देखो, अब तो मैं मर रहा हूं, लेकिन जितने दायरे में मेरा ये शरीर फैला हुआ है, वो सारी भूमि पवित्र हो जाए और लोग अपने बड़ों के श्राद्ध पिंडदान यहां करने आए और उनके पिंडों को, उनके पितरों को मोक्ष मिले। इस पूरी भूमि पे, जितनी भूमि पे मैं फैला हुआ हूं, वो भूमि पवित्र हो जाए। यहां पिंडदान करें लोग, यहां श्राद्ध करें, पितृ तर्पण करें, जो भी करें, और उनके पितरों का मोक्ष हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। गयासुर मर गया और भगवान ने कहा ये भूमि आपके नाम से प्रसिद्ध होगी। गयासुर के नाम से भूमि प्रसिद्ध हुई गया तीर्थ, और लोग इसलिए वहां जाते हैं क्योंकि वहां वरदान है कि जो भी अपने पिंडदान वगैरह जो भी करेगा, वहां पितरों को मोक्ष मिलेगा। इसलिए लोग गया तीर्थ में जाते हैं। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। नए लोग मेरे इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, और ये कथा जरूर आगे फॉरवर्ड करना। मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि 18 सितंबर से 25 सितंबर तक हम भागवत कथा करने जा रहे हैं पितरों के लिए। आप अपने पितरों के लिए भागवत कथा सुनेंगे, और प्रतिदिन शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास। आप चाहें तो भागवत कथा के यजमान बन सकते हैं, 1 दिन के, 8 दिन के, और या पोथी करवा सकते हैं।
आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9284826810। हरे कृष्ण।